स्टूडेंट, आज हम जो है संख्याओं का मानक रूप लिखना सीखेंगे। इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म। कोई भी डिजिट आपको दी हो, जैसे यहाँ पर मैंने लिख रखी है, इन चारों डिजिट का हम मानक रूप यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पर जो है मैंने इजी वाली डिजिट पहले ली है, क्योंकि इजी से हम शुरू करेंगे। तो यहाँ पर इस वीडियो में मैं आपको पहले सरल जो डिजिट है उनका करके दिखाऊंगी, फिर अगली वीडियो में मैं आपको दशमलव वाला दिखाऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक डिजिट हमें दी है, इसका मानक रूप लिखना है। तो अब हमें क्या करना है, जो डिजिट हमें दी होगी, माना कि यहाँ पर 5 है और इसके पीछे सारे जीरो हैं, तो इनको जीरो को काउंट कर लें आप। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, 5, फिर गुणा, उसके बाद जितने जीरो हैं उनको काउंट कर लीजिए, कितने, 7। तो 7 है तो हम 10 की घात कितना लिख देंगे, 7। और ये इसका क्या हो गया, मानक रूप। अब क्यों हुआ देखो, 10 की घात 7 इस तरीके से हमने लिखा किस संख्या को लिखा, क्योंकि 7 जीरो थे। अब 10 को हम 7 बार गुणा करेंगे, 7 बार गुणा कर लेंगे इस तरीके से, कितना हो गया, 3 3 6 और 1 7। तो जब 7 में गुणा करेंगे तो 1 से जब गुणा करते हैं 1 को, तो 1 ही आता है। ठीक है, 1 ही कम 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 1। और ऐसे जितने भी जीरो हैं उन सबको काउंट कर लें आप, 1 2 3 4 5 6 7। 7 तो इसके पीछे 7 जीरो हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 जीरो हैं, तो इसका मतलब कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसको हम लिखेंगे 10 की घात 7। ठीक है, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब माना कि हमें 10, अगर हमें 10 की घात 2 लिखना हो, तो 10 गुणा 10 यानी कि 100 होगा वो। ठीक है, अगर 10 है, 10 की घात 1, 10 एक ही बार है। तो ऐसे ही हमने जो है इस संख्या को 10 की घात 7 लिखा और यहाँ पे लिख दिया। अगर कितना कहेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो 1 करोड़ में 7 जीरो है, तो 10 की घात 7 लिख सकते हैं। तो ये इसका मानक रूप हो गया। ये बहुत ईजी था। ऐसे ये भी देखिए, 7 ऐसे लिखेंगे, फिर गुणा, क्योंकि इसकी गुणा इससे है, अगर गुणा करेंगे फिर हमें यही मिल जाएगा। ठीक है, तो उसको मानक रूप में इस तरीके से लिखेंगे। अब पीछे जीरो देखो, 1 2 3 4 5 6, तो कितने हो गए, 10 की घात 6। ठीक है, 10 की घात 6 हो गए, तो कितना हो गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। यानी कि 10 लाख को हम क्या लिख सकते हैं, 10 लाख को 10 की घात 6। तो ये तो ईजी है। अब आया ये वाली डिजिट। अब इसको देखो कैसे करेंगे, इसको 31865 ऐसे लिख देंगे, गुणा 1 लिखने के बाद 2, और ये कितना हो गया, 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसको तो हम 10 की घात 5 लिख लेंगे। अब इस संख्या को हमें थोड़ा दशमलव में लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पर जो 3 है उसको ऐसे ही रहने देंगे, उसके पीछे कितनी संख्या है, 4। तो जहाँ पे 3 है उसके बदले में हम ऐसे 1 लिख देंगे, और 1 2 3 4, यानी कि 10,000 से हम भाग भी देंगे इसको, और 10,000 से हम इसको गुणा भी करेंगे। क्योंकि भाग और गुणा इसलिए कर रहे हैं, क्योंकि इससे अगर इसको पूरा काट देंगे तो फिर हमें यही संख्या मिलेगी, इस संख्या में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। ठीक है, तो नीचे भी हमने हर में भी किया और अंश में भी कर दिया। तो अब ये 10,000 से ही क्यों किया, क्योंकि ये इसके बराबर है संख्या। ठीक है, मतलब बराबर कहने का मतलब ये है कि हम 10,000 से इसको भाग देंगे, भाग दे सकते हैं, मतलब कि ठीक है, 10,000 से भाग देंगे इसको, तो कितना आएगा, 3.1865। क्यों, अभी यहाँ पे दे के दिखाती हूँ मैं आपको। ठीक है, इससे भाग देंगे, मतलब कि हमें दशमलव उसके आगे से ना लगाना पड़े, इसीलिए हम ये संख्या लिखते हैं। तो ये हो गया, 3 बार जाएगा, 1 2 3 4। उससे बड़ी संख्या नहीं प्राप्त हो रही, उससे छोटी संख्या मेरे को प्राप्त हो रही है, इससे भागा देखिए। तो कितना आ रहा है यहाँ पे, 1.865। फिर एक जीरो बढ़ा देंगे, सॉरी यहाँ पे 3 आएगा, तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, और फिर 1 बार जाएगा। फिर ऐसे ही हम आगे को भाग देते रहेंगे, फिर 8 जाएगा, फिर 6, फिर 5। ठीक है, आगे को इस तरीके से हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तो ये तो हमारा रफ काम है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ गया, 3.1865। इसको हमने ऐसे लिख लिया। अब ये देखो, यहाँ पर जो ये संख्या है 10 की घात 5 था, और ये भी 10 की घात 5 आ गया है। ठीक है, सॉरी, हाँ, 10 की घात 5 था, और ये 10 की घात कितना आ गया, इसके बगल में 4 आ गया। क्यों, क्योंकि 4 जीरो है, यहाँ भी 4 जीरो है और यहाँ भी 4 जीरो है। तो हम इसको कितना लिख सकते हैं, 3 में दशमलव 65 10 की घात 9। क्योंकि घातें क्या होती है, हमेशा जुड़ जाती हैं। अगर इनका आधार सेम हो, अगर ये आधार सेम है, नीचे को आधार बोलते हैं, ऊपर को घात बोलते हैं। ठीक है, ये ऊपर वाली संख्या को घात बोलते हैं। तो ये 10 एक ही बार लिखेंगे और घातें जुड़ जाएंगी, तो
कितने 9 आ जाएंगे टोटल, 5 और 4, ठीक है। इन दोनों की गुणा करेंगे तो 1 के पीछे 9 आ जाएंगी, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम इसका मानक रूप लिख सकते हैं। मतलब संख्या को इसी दूसरे रूप में हमने ये लिख दिया और इसकी वैल्यू बराबर ही होती है, ठीक है। अब इसको देखो, ये वाली संख्या में जीरो है ही नहीं पीछे से, तो अब हमने क्या करना है, जीरो नहीं है कोई बात नहीं, हमने जैसे पहले किया था हम वैसे ही करेंगे। पीछे के जो ये डिजिट है इनको काउंट कर लो, कितने हैं, 5 है, ठीक है। तो 5 है तो हम क्या करेंगे, इस 3 की जगह हम 1 लिख लेंगे और इसके पीछे 5 जीरो, 2 3 4 5, और यहाँ पे हम 10 की घात 5 यानी कि 5 जीरो लगा लेते, ठीक है। ये हमने लगा लिए 5 जीरो हैं, यहाँ पे लगा लिए 10 की घात 5 जीरो। अब हमने क्या करना है, इससे इसको डिवाइड करेंगे, ठीक ऐसे ही जैसे मैंने बताया, इससे इसको करेंगे तो कितना आएगा, 3.9087 आ जाएगा इससे डिवाइड करके, गुणा अब यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5 है तो 10 की घात कितना आ जाएगा, ये 5, ठीक है। तो ये क्या है, इसका मानक रूप है, ठीक है। तो इस तरीके से हम संख्याओं में अगर जीरो नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, ये पीछे की संख्या के बदले आप क्या रखेंगे, जीरो लगा देंगे और इस संख्या के बदले आप 1 लगा देंगे। तो इसको ये लिखने का तरीका है, तो 10 की घात 5 यानी कि कितना हो गया, एक सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। 1 लाख से हमने इसको भाग किया, 1 लाख से इसको गुणा किया, तो इस भाग करने पे हमें ये प्राप्त हो गया और इसके बदले में हम 10 की घात 5 लिख दिया। तो इसका हमने इस तरीके से मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है, ठीक है। अगली बार में दशमलव वाला आपको बताऊँगी।